नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिना आधार कार्ड के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी पारिवारिक खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर साफ किया कि अब तलाक नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि हम एक चैंपियन परिवार हैं और सब कुछ ठीक है। इस पोस्ट के बाद चर्चाओं पर विराम लग गया है। प्रयागराज माघ मेले से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए लौट गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में स्नान करना उनके लिए संभव नहीं था। इसके बाद वे काशी के लिए रवाना हो गए। उनके जाने से मेला क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को उनके आवास से पुलिस द्वारा ले जाने के दौरान भारी हंगामा हुआ। मजिस्ट्रेट के समर्थन में सैकड़ों लोग गेट पर जमा हो गए। लोगों ने गाड़ियों के सामने लेटकर नारेबाजी की और विरोध किया। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालात को काबू में लाने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई। सोना और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर रिकॉर्ड बना लिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 10 ग्राम RS 6,35 तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 4 लाख से ऊपर प्रति किलो पर बंद हुई। बीते 2 दिनों में चांदी में 40,000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। लगातार बढ़ती कीमतों से बाजार में हलचल है। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे एक मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने साथ बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से विपक्षी नेता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर सभी को एक साथ आना चाहिए। इस दृश्य को सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने 29 जिलों में ओले और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। विमान हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है। मैनपुरी के भोगांव तहसील क्षेत्र में 46 साल पुराने पट्टे रद्द कर दिए गए हैं। यह पट्टे वर्ष 1969 में भूमिहीन मजदूरों को दिए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से जमीन को उपजाऊ बनाया। अब पट्टे रद्द होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन के फैसले पर विरोध बढ़ रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि वे दूसरे दिन भी हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि कई संगठन उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। फरवरी 2026 तक इसका पोर्टल तैयार हो जाएगा। किसान घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और सहायता राशि सीधे खाते में मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अब तक 1 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है। महाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मृत महिला के परिजनों को 30 दिन में मुआवजा देने को कहा है। राज्य सरकार की यह दलील खारिज कर दी गई कि जांच रिपोर्ट के बाद ही भुगतान हो। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देने पर जोर दिया है। आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने जमीनी सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। सर्वे में विधायकों की छवि और जनता की राय को परखा जाएगा। जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उनका टिकट कट सकता है। इस फैसले से पार्टी के अंदर हलचल है। संभल के बाद अब अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान को ध्वस्त किया गया। प्रशासन और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव की स्थिति रही। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भावुक दृश्य देखने को मिला। उन्होंने नन्हे बच्चों से मुलाकात की और उनके नाम पूछे। बच्चों को चॉकलेट और खिलौने बांटे गए। मुख्यमंत्री ने कुछ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इस दौरान उनका मानवीय रूप नजर आया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। केजीएमयू में डॉक्टरों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुलपति कार्यालय के बाहर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने नियमों को अन्यायपूर्ण बताया। पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 30 जनवरी को सिद्धार्थनगर दौरे पर जाएंगे। वे कपिलवस्तु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ग्राम चौपाल कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस संबंध में उन्होंने थाने में तहरीर भी दी है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुशीनगर में मंत्री के स्वागत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक युवक बुलडोजर के पंजे पर खड़ा होकर झंडा लहरा रहा था। तभी पीछे से आए ट्रक ने बुलडोजर को टक्कर मार दी। युवक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गोरखपुर एम्स रेफर किया गया है। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले में याचिका खारिज कर दी गई है। लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मतदाता सूची के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। बीएलओ को घर घर जाकर जांच की जिम्मेदारी दी गई है। डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जा रही है। इससे चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झांसी में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने प्रदर्शन किया। छात्रों और युवाओं ने खून से पत्र लिखकर विरोध जताया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन तीखा रहा। वाराणसी में गंगा जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। लगातार बारिश के कारण जलस्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और नाव संचालन पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। प्रशासन श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है। इस पार्किंग से हजरतगंज इलाके में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। नगर निगम का कहना है कि 6 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। विदेशी नागरिकों को ठगने वाला यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। मौके से कई लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। नगर निगम ने अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की है। गंगा और यमुना की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। लापरवाही पर जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। कानपुर में नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया है। मुख्य सड़कों पर लगे दर्जनों होर्डिंग हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। व्यापारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। मुरादाबाद में ठंड और बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजारों में रौनक कम नजर आई।
प्रशासन ने रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं। जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज हो गई है। छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। मामले पर नजर बनाए रखी जा रही है। बरेली में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ है। औचक निरीक्षण में कई खामियां सामने आई हैं। संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सहारनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने गन्ना मूल्य और भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की। समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नोएडा में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नई लाइन के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इससे आसपास के सेक्टरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही डीपीआर तैयार होगी। स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक मकान में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से कई तमंचे और उपकरण बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद है। रामपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उम्मीदवार घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। प्रशासन ने आचार संहिता सख्ती से लागू की है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर यातायात दबाव बढ़ गया है। भारी वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। किसी भी लापरवाही पर कार्रवाई होगी। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मेरठ में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। कई स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही गई है। अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इटावा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी का खुलासा किया है। एक ट्रक से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई। तस्कर मौके से फरार हो गए। वाहन को सीज कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। बलरामपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दवाइयां भी वितरित की गईं। लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। प्रशासन ने ऐसे शिविर आगे भी लगाने की बात कही है। आजमगढ़ में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यकरण का काम तेज हो गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई लाइटें लगाई जा रही हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द काम पूरा होगा। स्थानीय लोगों ने संतोष जताया है। सुल्तानपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिले। सैकड़ों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ऐसे मेले लगेंगे। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज पहुंचे। उन्होंने प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्रीन पार्क चौराहे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का जायजा लिया। विशाल त्रिशूल लगाए जाने वाले स्थान को भी देखा। मंदिर कॉरिडोर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगरा के पालीवाल पार्क में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम द्वारा ध्वज स्तंभ निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। जोन्स लाइब्रेरी के पास स्थान चिन्हित कर लिया गया है। परियोजना के पूरा होने से शहर की पहचान और मजबूत होगी। लोग इसे गौरव का प्रतीक मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई छोटे शहरों में मिलावटी घी के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में हजारों लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया। बहराइच, अयोध्या, लखनऊ और मुजफ्फरनगर में इसकी सप्लाई की जा रही थी। नामी ब्रांड के नाम पर घी बेचा जा रहा था। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। गोंडा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 148 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जोड़े शामिल हुए। 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामिक रीति से संपन्न हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकार की योजना की जमकर सराहना हुई। माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेला प्राधिकरण के अनुसार अब तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे मिनी कुंभ के रूप में विकसित करना है। महाशिवरात्रि तक यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों में कंबल वितरण किया गया। ठंड बढ़ने के कारण प्रशासन ने राहत अभियान तेज किया है। रेड क्रॉस और आपदा प्रबंधन की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। गरीब और जरूरतमंदों को कंबल दिए जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में RS 850 करोड़ की नई आवासीय और विकास योजनाएं आने वाली हैं। विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। छाता, गोवर्धन और बरसाना क्षेत्रों में नई योजनाएं विकसित होंगी। भूमि क्रय पर बड़ी राशि खर्च की जाएगी। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। झांसी में UGC के नए नियमों को लेकर विरोध और तेज हो गया है। सवर्ण समाज के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने खून से झांपन लिखकर राष्ट्रपति को भेजा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम समाज को बांटने वाले हैं। सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की गई। आगरा में हाउस टैक्स न चुकाने वालों पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। संजय प्लेस इलाके में 21 दुकानों को सील कर दिया गया। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। निगम ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली अभियान जारी रहेगा। जल्द और दुकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मेरठ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग ने साकेत चौराहे पर लोगों को नियमों की जानकारी दी। हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को समझाया गया। दुर्घटनाओं को कम करने का संदेश दिया गया। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। शामली में गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उड़द और मूंग की सहफसली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। 2030 तक खेती का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य है। संत कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर में कबीर मगहर महोत्सव 2026 का शुभारंभ हो गया है। यह महोत्सव 6 दिनों तक चलेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता KV त्रिपाठी का बयान विवादों में आ गया। उन्होंने UGC के नियमों को काला कानून बताया। बातचीत के दौरान तीखे सवालों ने माहौल गरमा दिया। बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। बलिया में UGC के नए नियमों के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। शासन ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर उधर किया है। यह कार्रवाई SIT रिपोर्ट से पहले की गई है। तबादलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रशासनिक स्तर पर हलचल। लखनऊ में बारिश के बाद बिजली संकट गहरा गया। कई इलाकों में 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। भूमिगत केबल में फॉल्ट आने से परेशानी बढ़ी। पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई। उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कासगंज बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 रोडवेज बसों पर चालान किया गया। सड़क पर सवारी भरने का आरोप लगाया गया है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया। बसों के लिए रूट चार्ट भी तय किया गया है। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
मऊ जिले में परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। उप सचिव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पारदर्शी परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्नाव पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए। पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। आगरा में नकली शराब बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। एक घर के अंदर अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। आरोपी दूसरे राज्यों में सप्लाई की तैयारी में थे। मामले में जांच जारी है। हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात कही। अयोध्या और मथुरा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सम्मेलन में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बयान के बाद प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के भविष्य को लेकर बड़ा और निर्णायक संदेश दिया है। राष्ट्रीय मंच से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं रहेगा, बल्कि वर्ष 2047 तक दुनिया का अग्रणी विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस रफ्तार से आधारभूत ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा उत्पादन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम किया है, वह इस लक्ष्य की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले वर्षों में सरकार का पूरा फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इनोवेशन पर रहेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि नई पीढ़ी को स्किल्ड बनाना और युवाओं को अवसर देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अभी भी पुराने सोच और नकारात्मक राजनीति में फंसे हुए हैं, जबकि देश आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका है। उन्होंने कहा कि देश को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो फैसले ले सके, जोखिम उठा सके और देश हित को सर्वोपरि रखे। मोदी ने यह भी कहा कि बीते वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर जो सम्मान अर्जित किया है, वह इसी मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक नई और आक्रामक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे